सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आप लोग फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं मुझे, फ्लाई रोड साहिल के नाम से आईडी है। आज का सेशन रहेगा वो स्टैमरिंग की वजह से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये स्टैमरिंग हम कितनी जल्दी और कितने अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। स्टैमरिंग का मतलब सबको पता है, रुक रुक के बोलना। अब साथ में मैं यहाँ पे करूँगा बात मिस आर्टिकुलेशन की। स्टैमरिंग वाले को मिस आर्टिकुलेशन हो सकती है, मतलब अगर कोई इंसान अगर आज अक्षरों को गलत बोल रहा है, यानी कि मिस आर्टिकुलेशन के अंदर है, मैं अगर र को ल बोल रहा हूँ, मुझे क्लैरिटी का इशू आ रहा है। अब वो क्लैरिटी का इशू अगर मैं इग्नोर करता रहूंगा, अगर मैं उस चीज पे ध्यान नहीं दूंगा, वो क्यों हुआ? सबसे पहले समझो मिस आर्टिकुलेशन क्यों हुई, क्योंकि मेरा स्पीड का लेवल ज्यादा बढ़ गया और मैं स्पीडली बोल रहा हूँ तो क्लैरिटी नहीं मिल रही। अक्षर एक बार गलत बोला, दो गलत बोले, तीन, सारे अक्षर गलत हुए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि ज्यादा स्पीड से मैं रुकूंगा। अब मैं रुका तो फिर वो स्टैमरिंग में भी कन्वर्ट हो गया। तभी लोग पूछते हैं कि सर मेरा ना शुरू में र खराब था, लेकिन अब मैं ना र को बोल ही नहीं पाता। मैं पहले र को ल बोलता था, लेकिन अब र बोलने में भी ल बोलने में भी रुक जाता हूँ। वो कॉन्फिडेंस नहीं आता और मुझे लगता है कि मैं कहीं अटक अटक के ना बोल रहा हूँ। तो स्टैमरिंग सबसे बड़ा इशू आज की डेट में लोगों को है और इसके क्या क्या रीजन और ये क्यों होता है आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन हम करेंगे। अब इसका रीजन देखो, आज के सिनेरियो के अंदर अगर मैं आपसे आज बात करूं, सिनेरियो के अंदर वर्कलोड ज़्यादा है। स्ट्रेस की वजह से माइंड के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो चुका है कंपटीशन का, जिसकी वजह से वो चाहे छोटा बच्चा है उसको भी अच्छे मार्क्स लेने हैं। अगर उससे और बड़ी बात करूं, 12th क्लास के बच्चे को अपना कहीं एडमिशन लेना है, उस चीज़ का स्ट्रेस। उससे ऊपर बात करूं मुझे नौकरी चाहिए, उस चीज़ का स्ट्रेस। उससे ऊपर बात करूं शादी का स्ट्रेस। उससे ऊपर बात करूं ओल्ड एज में मेरी हेल्थ का स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वजह से सबसे ज़्यादा और एक नॉर्मल इंसान को भी आज की डेट में स्टैमरिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस में जो बोल रहा है खुद को नहीं पता, और जो बोल रहा है मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं वो लगातार नहीं निकल रहे। वो इतनी ज़्यादा स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं बोलने में कि जब बोलते हैं वो बीच में रुक जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं अपनी गाड़ी को एक लिमिट से अबव लिमिट ले जाऊंगा तो वो गाड़ी भी बीच में रुकेगी, ब्रेक्स लगेंगी। वही ब्रेक्स स्पीकिंग में आ रही है। तो हमें अपनी स्पीड के लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा। जब स्पीड कंट्रोल होगी तभी हम फ्लो की बात कर सकते हैं। और लोग कहते हैं सर फ्लो का इतना इंपॉर्टेंस क्या होता है? देखो, अगर मैं भी अपनी बात को अब लगातार बोल रहा हूँ वो ड्यू टू फ्लो। अगर कोई और इंसान, एक नॉर्मल इंसान भी कुछ बोल रहा है लगातार अपनी बात को, वो भी ड्यू टू फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है? लगातार लय के अंदर अपनी बात को बोलना, वर्ड आफ्टर वर्ड। मतलब जो बोल रहा हूँ वो लगातार बोला जाए। तो ऑब्वियसली बात है कभी भी नहीं रुकूंगा। अब होता क्या है, जब मेरा स्पीड का लेवल मेरे कंट्रोल से बाहर जाने लगता है तो उस समय मुझे लगता है कि मैं रुक रहा हूँ। अब उस समय होता क्या है, कुछ सिनेरियो ऐसे होता है, अब लोगों को लगता है कि सर मैं गाना गाता हूँ वहाँ नहीं अटकता, फैमिली मेंबर्स के साथ बोलता हूँ नहीं अटकता, तो अननोन के सामने भी क्यों अटक जाता हूँ? वो इसलिए हो जाता है। अब वो अननोन कोई भी हो सकता है या आपको इंटरव्यू के अंदर भी हो सकता है। अब ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि हमारा माइंडसेट वहाँ चेंज हो जाता है और हम ज़्यादा सोचने लगते हैं। जब भी कोई स्टैमरिंग वाला एक सिचुएशन में सही बोल रहा है, दूसरे में गलत बोल रहा है, वो रुक रहा है, इज ड्यू टू द माइंडसेट। और माइंडसेट के अंदर क्यों आता है? ड्यू टू ओवर थिंकिंग। मेरे दिमाग में जब मैं ज़्यादा विचार लाऊंगा, ज़्यादा सोचूंगा किसी भी चीज़ के बारे में और नेगेटिव सोचूंगा तो उसका रिजल्ट भी तो नेगेटिव मिलेगा। हम बोलने से पहले ही सोच लेते हैं किसी भी अनजाने इंसान के सामने कि मैं तो रुकूंगा, मैं रुक ना जाऊं, या अगर मैं रुक गया तो होगा क्या। तो ये बातें अगर दिमाग में लाओगे तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव सोच के साथ नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अब इसको फिर सही कैसे करना, अपना वीडियो बना लो अभी का। कि वीडियो बनाने के पीछे लॉजिक ये है कि आप खुद को पहचानो कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं क्या बोलते हुए सही लग रहा हूँ। अगर हाँ तो सही है, नहीं तो क्यों नहीं मैं उस तरीके से बोल रहा हूँ जिसमें मैं लगातार बोल सकता हूँ। फिर सेकंड वीडियो बनाओ, उस वीडियो को ध्यान में रखते हुए जिसके अंदर आप रुक रुक के बोल रहे हो, आप अटक अटक के बोल रहे हो। उस सेकंड वीडियो के अंदर इतना रिकवरी करो, उतना स्पीड को कंट्रोल कर लो कि मेरी वॉइस लगातार निकले। और अपनी वॉइस के साथ ना अपने वॉल्यूम का भी ध्यान रखना।
सबसे इम्पोर्टेंट फ्लो है, फ्लो के बाद है वॉइस। मैं किस आवाज़ के अंदर अपनी बात कर रहा हूँ। लो पिच में करोगे, दबी दबी आवाज़ में करोगे तो सामने वाला आपको सोचेगा इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, और एकदम हाई पिच में करोगे तो उसको लगेगा कि बंदा सही बोल रहा है, कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। फिर वहाँ आपका कॉन्फिडेंस भी दिखता है, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो फियर हटेगा, हेजिटेशन हटेगी और आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती, एक सेशन के लिए सामने आ जाना, आपको रिजल्ट दिखेगा, गलती आप समझ जाओगे। और जब वो रिजल्ट दिखता है, रिजल्ट दिखाना हमारा काम है, इम्प्लीमेंट करना, जो चीज़ें आपको समझा रहे हैं इम्प्लीमेंट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कितनी जल्दी आप रिकवरी ला सकते हो। मैं मैक्सिमम 1 वीक का टाइम बोलता हूँ, लोग 1 वीक में रिकवर हो चुके हैं और बहुत लोग हो रहे हैं। अब देखो इससे अच्छी बात और हो क्या सकती है। आपको चाहिए रिजल्ट, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी बैठा हूँ, तो और क्या सोच रहे हो, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।